रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ अजी नईम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल लॉ टेलर 315। जी फ्रेंड, आज हमने आपको बताना है कि ये फ्रेंच कर्व का आपने इस्तेमाल कैसे करना है। ये फ्रेंच कर्व का आपने इस्तेमाल कैसे करना है। पीछे मशीन की आवाज़ आ रही है कि आपको पता 2 दिन रह गए ईद में, तो लड़का अपने सूट बना रहा है। तो ये फ्रेंच कर्व कहाँ पे इस्तेमाल होता है और इसका क्या कमाल है, ये आपको बताना है। तो ये गरमाला किस लिए काम आता है और इसका दर्जियों के काम में बहुत अहम रोल है कि जो भी प्रोफेशनल तरीके के टेलर मास्टर हैं वो इसका इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। और जो आप बड़ी बड़ी दुकानों पे जो इतने इतने महंगे सूट सिलवाते हैं तो वहाँ पे ये इस्तेमाल होता है। क्यों होता है ये भी आज आपको बताना है कि ये किस लिए होता है। तो जिसके ऊपर ये गरमाला इस्तेमाल होता है वो बुकरम कभी भी अपना आप नहीं छोड़ता। उसकी पट्टी ऐसे होती है बिल्कुल क्लीन। ये 2 साल पुराना सूट है फिर भी ये आप देख सकते हैं। और जो गरमाला नहीं इस्तेमाल होता वो उसका क्या हाल होता है वो भी आपको बताते हैं। ये आप देख रहे हैं जी, ये आप देख रहे हैं कि ये अपना आप छोड़ दिया है, इसने बुकरम ने अपना आप छोड़ दिया हुआ है। ये किस लिए छोड़ दिया है कि यहाँ पे गरमाला इस्तेमाल नहीं हुआ। ये जो लकड़ी का गरमाला है ये इस्तेमाल नहीं हुआ, तो ये देख सकते हैं कि बुकरम ने अपना आप छोड़ दिया है। जी हमने आपको दिखाया कि जिसके ऊपर ये गरमाला इस्तेमाल नहीं हुआ तो वो बुकरम का हाल, वो पट्टी का हाल आपने देख लिया जहाँ जहाँ बुकरम फ्यूज़ हुआ है। तो जिसके ऊपर ये इस्तेमाल हुआ है वो आपके सामने है, ये आप देख सकते हैं। मैंने पहना हुआ है 2 साल पुराना सूट, बिल्कुल हल्का बुकरम मैंने इसमें इस्तेमाल किया। क्या होता है कि जब हम बुकरम को चिपकाते हैं तो उसकी स्टीम जो होती है ना, धुआं सा, वो ऊपर को निकलता है। जैसे ही हम शावर लगा के पानी लगा के उसके ऊपर इस्त्री लगाते हैं तो उसका जो है ना भाप उसके ऊपर को निकलती है। जब ऊपर को निकलती है तो बुकरम कपड़े के नीचे होता है, कपड़ा नीचे होता है, तो बुकरम की भाप ऊपर को निकलती है तो बुकरम वो अपना आप और जो होता है ना ख़त्म हो जाता है उसका ऊपर को निकलते वक्त। उसको हमने वहीं पे जज़ब करना होता है, ऐसे करके दबा के। जैसे ही हम उसको जज़ब कर देते हैं उसकी स्टीम नीचे को जाती है तो वो उसको पकड़ कर लेती है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी होता है। और ये स्पेशली कच्ची लकड़ी का होता है, आम लकड़ी का, टाली का, कीकर का नहीं होता। ये कच्ची लकड़ी का होता है। ये आम जगह से आपको मिलता भी नहीं है। ये सिर्फ जो दरवाजे कच्ची लकड़ी के बनाते हैं उनसे ही आपको मिलता है। इसलिए हमने ये स्पेशल आपके लिए डिज़ाइन करवाया, बनवाया, यहाँ पे रंदा लगवाया। ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। साइज़ में भी हमने बाकमाल इसको बनवाया है। तो ये फ्रेंच कर्व और ये फ्रेंच कर्व अगर आप ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं आपको ये भी मिलेंगे। अगर ये फ्रेंच कर्व आप ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं ये भी मिलेगा। अगर आप टिच बटन लगाने वाला प्लास आपको चाहिए जिसके साथ 50 टिच बटन होते हैं वो भी आपको मिलेगा। अगर आपको 2 कलर का खरिया चाहिए तो वो भी क्राउन का मैं खरिया इस्तेमाल करता हूँ। ये 2 कलर का खरिया है। ये डब्बी जो है सिंगल कलर का खरिया है। खरिया एक ही कंपनी का, ये आप देख सकते हैं। ये 1 कलर का, ये 2 कलर का। तो ये सब चीज़ें अगर आप मंगवाना चाहते हैं ऑनलाइन तो कैश ऑन डिलीवरी के साथ आपको ये ऑनलाइन चीज़ें मिल सकती हैं। नीचे हम अपना फ़ोन नंबर दे रहे हैं तो आप उस पर ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हम उठा रहे हैं। तो अभी हमने आपको बताना है कि आपने ये चीज़ें कैसे इस्तेमाल करनी है। ये चीज़ें आपने कैसे इस्तेमाल करनी है, ये चीज़ें हमने रख दी हुई हैं। ये जो फ्रेंच कर्व है ये हमने 2 कलर में बनवाया है, एक ब्राउन है, एक गोल्डन कलर है। और इसका क्या कमाल है ये मैंने बताना है आपको आज। तो ये देखें जी, ये मैंने कटिंग की हुई है, कैसी प्यारी कटिंग की हुई है, ये आपके सामने है। ये फ्रेंच कर्व से हुई है। ये कौन से फ्रेंच कर्व से हुई है? ये यहाँ से मैंने 2.5 इंच की मार्किंग की, डाउनिंग की थी। जब 2.5 इंच डाउनिंग कर दी तो तीरा इसका था 18.5 इंच, 9.25 इंच ही बनता है। 9.25 मैंने नहीं रखा, 9.25, आधी इंच मैंने कम किया उसको। आधी इंच कम करके मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया, आधी इंच कम करके मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया। उसकी छाती के हिसाब से मैंने मोड़े की, आर्म होल की, मैंने ये साइज़ के मुताबिक मैंने रख दिया इसको जितना हमें चाहिए था। उसके बाद मैंने क्या किया, जहाँ मैंने डाउनिंग की हुई थी ये नीचे वाली मार्किंग और ये डाउनिंग वाली मार्किंग, यहाँ पे मैंने इसको इस वाले फ्रेंच कर्व से मैंने इसको कटिंग किया। यहाँ पे मैंने इसके साथ टच कर दी, यहाँ पे मैंने इसके साथ टच कर दी। ये आप देख सकते हैं जी,
ये आप देख सकते हैं कि ये फ्रेंच कर्व की मदद से मैंने ये शेप दी हुई है। ये फ्रेंच कर्व की मदद से ये आर्म मोल की शेप के लिए इस वक्त सबसे बेहतरीन है जो मैंने डिज़ाइन करवाया। ये मैंने कटिंग खुद करवाई है, ये कटिंग मैंने खुद करवाई है अपनी। ये आर्म मोल की शेप कटिंग करके ऊपर रख के गत्ता मैंने खुद करवाई हुई है। ठीक है, अगर ये आप मंगवाना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। अभी ये देखें कि ये मैंने दबा के ऊपर इसको तीरे को रख दिया है। 1 इंची यहाँ से है ऊपर है और 1 इंची यहाँ से डाउन है, तो ये भी मैंने दबा के ऊपर रख दिया। 5 इंची का मैंने इसके ऊपर तीरा लगाया, 5 का मैंने यहाँ पे तीरा लगाया। ये आपके सामने 3 इंची मैंने यहाँ पे रखा, 3 इंची। आप कहेंगे कि यार ये 5 इंची तीरा लगाने के बाद आपने 3 इंची क्यों है यहाँ से रखा, ये तो 3.25 इंची आना चाहिए। वो भी मैं आज आपको बताता हूँ। तो ये देखें, ये 3.5 इंच ये 3.5 इंच है। 2 सूत्र की मैंने इसको शेप दी हुई है। आज जी फ्रेंड ये देखें जी, ये आपके सामने ये तीरा ऊपर चढ़ रहा है, कॉलर के ऊपर ये तीरा चढ़ रहा है। ये आप देख रहे हैं, देख सकते हैं। ये आप देख लें, ये जो कपड़ा है इसके ऊपर क्यों चढ़ रहा है। ये इसलिए चढ़ रहा है कि यहाँ से ये 3.5 इंच था, यहाँ से 5 इंची का तीरा लगाने के बाद यहाँ से ये 3.5 इंच था, इसलिए ये चढ़ रहा है। हमने रखा है 3 इंच, 2 3.25 भी रखते हैं, मैं भी 3.25 रखता हूँ। तो अगर आप 3 रखेंगे तो सबसे बेस्ट है, कमीज़ आपकी आगे आएगी, उसके बाद कभी कॉलर या बैन के ऊपर कपड़ा नहीं चढ़ेगा। जी फ्रेंड ये देखें जी, ये मैंने कमीज़ पहनी हुई है आपके सामने। ये देखें कोई कपड़ा चढ़ रहा है इसके ऊपर, ये क्यों नहीं चढ़ रहा कि मैंने इसको 3 इंची रखा है। अभी देखें कि आप इधर से भी देखें, मेरे कंधे के ऊपर भी देखें, ये आपके सामने है। ये पूरा मैंने बायोडाटा आपको दिखा दिया कि क्यों ये क्या मसला होता है। तो आए चले, ये इसलिए मैंने ये 3 इंच रखा है। ठीक है, हो गया। ये फ्रेंच कर्व की मदद से ये कटिंग हुई है, ये फ्रेंच कर्व की मदद से ये वाली कटिंग हुई है, फ्रेंच कर्व की मदद से। कि अगर आप फ्रेंच कर्व ये मंगवाना चाहते हैं तो ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। तो इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि आपने गोल दामन का आजकल दौर चल गया फिर दोबारा से कि गोल दामन आपने प्रोफेशनल तरीके से कैसे करना है। कि ये देखें जी, आपने देखना होता है कि ये कपड़ा कितना है। ये 24 इंच है, यानी कि 12 इंच आ गया, 12 इंच है, 12 का हाफ आ गया 6 इंच। ये 6 के ऊपर हमने निशान लगा दिया। इसके बाद ये निशान लगाने के बाद फिर हमने इस साइड पे भी 6 के ऊपर निशान लगा दिया, ये आपके सामने। फिर हमने इस साइड पे भी 6 के ऊपर निशान लगा दिया। फिर इसको हमने इधर से, इसको इधर से, ये हमने एक डब्बा बना दिया। डब्बा बनाने के बाद हमने क्या करना होता है कि ये वाली लाइन से लेकर यहाँ तक कोने तक हमने एक लाइन खींच दी है। ये आपके सामने मैंने पहले से खींच के रखी हुई है। ठीक है, लाइन खींच दी है। उसके बाद हमने क्या करना है कि यहाँ से यहाँ तक हमने 6 इंची, ये 6 के ऊपर निशान लगा देना है। फिर मैंने ये इंची के इसलिए बनाए हैं कि आपके लोगों की समझ में आ जाए कि यहाँ से हमने क्या करना है। पहली लाइन को भी हमने 6 इंची देना है, 6 इंची का निशान लगाना है। दूसरी को भी हमने 6 इंची का निशान लगाना है। तीसरी को भी हमने 6 इंची का, जैसे ये 6 इंची के निशान लगा दिए मैंने पहले ही, ये 6 इंची का निशान लग गया। ये आपका गोल हो गया। ये प्रोफेशनल जो तरीक़ेकार है ना, उसके हिसाब से आपका ये दामन गोल हो गया है। ये कहीं भी किसी भी जगह पे आप कह लें कि इस साइड से या उस साइड से कम या ज़्यादा है तो नहीं है। ये 100% परफेक्ट एक जैसा ये गोल दामन आपका हो चुका है। ये आप देख सकते हैं, गोल दामन आपका प्रोफेशनल तरीके से हो गया। और इसकी पड़ताल कैसे करते हैं, जब आपने करनी है, चलो जी फ्रेंड ये देखें जी, ये मैंने पड़ताल की हुई है इसकी। तो बिल्कुल यहाँ से लेके यहाँ तक कोई 8 पल्ले बिल्कुल एक जैसे हैं, ये बिल्कुल एक जैसे हैं। ये इधर से भी आप देख लें, चाहे इधर से आप देख लें, ये पड़ताल हो चुकी है। इसी को हमने ऐसे कर दिया तो ये बिल्कुल बराबर है। ये तरीक़ेकार होता है कि जी इसका अमन करने का प्रोफेशनल तरीके से। तो
ये वीडियो छोटी सी बनाने का मकसद ये था कि आपको इसके बारे में इल्म हो जाए। तो ये देखें जी, मैं एक चीज़ और आपको जाते जाते बता देता हूँ कि ये आपने क्या करना होता है। यहाँ से आपने सिर्फ फ्रंट को आपने साइज़ में नापना होता है। फ्रंट में को जितना ये फ्रंट होता है यहाँ से लेके यहाँ तक गलाई में, उससे आपने 2 सूत्र ज़्यादा आपने सिर्फ करना होता है। 2 सूत्र ज़्यादा, यानी कि कह लें कि ये हमारी डोनिंग हो चुकी है यहाँ तक आपने सिर्फ 2 सूत्र उसको ज़्यादा करना होता है बस। यहाँ तक ऐसे नहीं इसको करना, आपने यहाँ से यहाँ तक करना होता है। आपका यह सवाल होगा कि यहाँ तक आपने किया, ऊपर तो तीरा लग गया, कि ऊपर तीरा लग गया तो फिर कैसे हो गया। जैसे ही हमने यहाँ से किया तो जैसे ही हमने गलाई की वो ज़्यादा आ गया, तीरे का हक्का आ गया। तो ये चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। तो ये मैंने आधी इंच कम रखा है, आपने भी आधी इंच, जो ईद के सूट अपने बनाने हैं तो आधी इंच कम रखना है। आधी इंच कम रखने के बाद जैसे ही आपने ये तीरे की पड़ताल करनी है, ऐसे करके तीरे की पड़ताल करनी है, तो आपने देखना है कि यहाँ से ये कितना है, यहाँ से ये कितना है। ये 9.5 इंच ही है, 9.5 इंच ही है। उसके बाद आपने तख्ती को देखना है कि तख्ती आपकी कितनी है। ये वाली तख्ती आपकी 8 इंच ही है, ये 8 है, वो 9.25 है। कितना फ़र्क आ गया इसमें, ये आपने देखना है। ये 8 इंच ही है और ये 9.5 इंच ही है। 9.5 और 8 यानी कि 1.5 इंची का आपका फ़र्क है। यहाँ से आपका ये तख्ती का 1.5 इंची का फ़र्क होना चाहिए। ऊपर 1.5 इंची आपका ज़्यादा होना चाहिए, नीचे आपका 1.5 इंची का फ़र्क होना चाहिए तख्ती वाली जगह से, यहाँ से और यहाँ पे। जब ये तैयार होगी जो 2.5 इंच तीरे से कम तैयार हो जाएगी तो बिल्कुल आपका फ्रंट बिल्कुल ऐसे आ जाएगा। यानी कि इसमें ऐसे करके बाल नहीं आएंगे, ऐसे करके जो बाल आ जाते हैं वो नहीं आएंगे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है आपने। तो यहाँ से मैं जो नीचे पॉकेट लगाता हूँ तो मैं 5 इंची रखता हूँ, नीचे मैं 6.25 रखता हूँ, उसके नीचे मैं 4 इंची रखता हूँ। ये चीज़ों का आपने ध्यान करना है और अपना सूट बनाना है। उसका रिज़ल्ट मुझे फिर बताना है आपने। तो जिन दोस्तों को ये वीडियो अच्छी लगी है वो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, दुआओं में याद रखें। तो इंशाल्लाह वीडियो मैंने और भी बनाई हैं, वो भी आपको सेंड करेंगे, दिखाएँगे, बताएँगे। तो दुआओं में याद रखें। तो जो मेरे दोस्त नए इस चैनल पे हैं, वीडियो देख रहे हैं, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और क्या नाम है, बेल बटन को ज़रूर दबा दें ताकि वो हमारे चैनल पे आ सकें। जब भी हमारी कोई नई वीडियो आए तो सबसे पहले उनको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। दुआ में रखें जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।